नमस्कार, आप हमें इंडिया न्यूज पे देख रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री धनखड़ जी। धनखड़ जी, क्या इतनी चर्चा चल रही है और हमने ये शायद देश में पहली बार स्थिति देखी है कि एक राज्यपाल एक स्टेट असेंबली जाता है और स्टेट असेंबली का दरवाजा बंद पाता है। क्या हुआ? इतिहास कलंकित हो गया है। आई डोंट नो इस बदनामी को हम कैसे धो पाएंगे। ऐसा किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की कि ऐसा कहीं और हुआ है क्या, और एक ही नहीं है, एक के बाद ये घटनाएं होती रही हैं। संविधान दिवस पर, उस दिवस पर जिस दिन भारत का संविधान दस्तखत हुआ 26 नवंबर, राज्यपाल को लाइन में खड़ा कर 6 नंबर पर बुलाया जाता है। प्रोटोकॉल में नंबर 1 है। ये बहुत गलत है। विधानसभा की कार्यवाही को मंगा कर देखिए। मैंने अध्यक्ष जी को कहा, उनका जवाब क्या था? राज्यपाल अध्यक्ष से कार्यवाही मांग रहा है, कह रहा है कि अभी नहीं दिया जा सकता, लोग व्यस्त हैं। आर वी लिविंग इन अ डेमोक्रेसी दैट शुड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसा नहीं हो रहा है। क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनादर हो? क्यों हो रहा है? बिकॉज क्योंकि टीएमसी वाले लोग कह रहे हैं, मंत्री लोग कह रहे हैं, एमपी लोग कह रहे हैं कि भैया आप देखिए ये तो सेंटर के एजेंट भेज गए हैं, ये राजनीति पाल हैं, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी आपसे एक शिकायत है, और आपसे मतलब व्यक्तिगत नहीं, मीडिया से है। ये नैरेटिव क्यों चला रखा है कि राज्यपाल सरकार से झगड़ा कर रहा है? सरकार मुझसे झगड़ा कर रही है। सरकार मुझसे झगड़ा करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मुझे ये तो बताए कोई कि इस राज्यपाल ने सरकार से कौन सा झगड़ा किया है? क्या असेंबली का गेट मैंने लॉक किया? क्या वाइस चांसलर का चेंबर मैंने लॉक कराया? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना मैंने की है? क्या मैंने कहा जिलाधीशों को कि आप राज्यपाल की बेइज्जती करने के लिए जब भी राज्यपाल जिलों में आए आप मत लेना? तो क्यों कर रही हैं? वहां नहीं, जब आप जादवपुर गए, सिंगूर गए, सुनिए मेरी बात। आपको जो हेलीकॉप्टर की जरूरत थी वो आपको मिला नहीं, चीफ सेक्रेटरी आपको 2 महीने से मिले नहीं। सुनिए मेरी बात। पश्चिम बंगाल में हाथ जोड़कर कहता हूं, कृपया कर कुछ प्रश्नों के जवाब मुख्यमंत्री से लीजिए। ऐसा नहीं हो रहा है जो आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं तैयार हूं, आपके लिए कटघरे में खड़ा रहने को तैयार हूं। हैंग मी इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। बताइए एक बात मेरे को कि आपने ये गलत काम किया है, जो आपका आचरण भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है। मैं आपको पीस बता रहा हूं। उनसे पूछिए ऐसा क्यों हुआ। स्पीकर से पूछिए गेट बंद क्यों किया गया। आपने लेजिस्लेटिव इतिहास को ऐसा क्यों कलंकित किया कि जिसको धोना मुश्किल होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। आप चांसलर यूनिवर्सिटी जाता है, क्यों लोग मिलता है, ये प्रश्न पूछिए। राज्यपाल महोदय, बड़े लोग कहते हैं कि देखिए ममता बनर्जी एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जो करना है सही है गलत है, जनता को जज करने दीजिए। ऐसा है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं क्योंकि देश में भारत का संविधान है, मानते हैं आप? इसीलिए ना भारत का संविधान है, इसीलिए ममता बनर्जी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। उन्हीं फाउंडिंग फादर्स ने उसी बुद्धिमत्ता से राज्यपाल का पद चिन्हित किया है। राज्यपाल की ड्यूटी क्लियर है। आपके हिसाब से राज्यपाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उनकी बुद्धि पर आप एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, पर उसका जवाब मेरे पास नहीं। जान लीजिए, जो मेरा काम है उसको करने में कोताही नहीं बरतूं। वो कह रहे हैं कि उदाहरण जो दिया देख असेंबली में क्या होगा कि जी असेंबली का 2 दिन सेशन रोक दिया गया, अर्जन कर दिया गया। ये पहली बात सुन रहे हैं कि असेंबली का सेशन अर्जन किया गया। वो कारण बता रहे हैं, उदाहरण बता रहे हैं कि हमने तो गवर्नर को बिल भेजा था, वो बिल पे अपना अप्रूवल देने को तैयार नहीं है। हुआ क्या? मैं इस पर कह चुका हूं, द बूट इज ऑन द अदर लेग। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 26 को पूरे देश में प्रांत में वाई लूटने के लिए कह दिया
कि हम ऐसा कर रहे हैं। मेरे पास फाइल 29 की दोपहर को आती है, 30 और 1 छुट्टी है, 2 को प्रोसेस होती है, 3 को कह दिया जाता है और वो असेंबली को रोक देते। कर क्या रहे हैं? खुद का काम तो कर नहीं रहे हैं और किसी और पर थोप रहे हैं। आई कांट एक्सेप्ट इट, आई विल फाइट इट आउट। और मैंने किया है। जब मेरे को ब्रीफ करने आए उसके ऊपर 4 दिन निकल गए हैं, आज 5वां दिन है, जवाब नहीं मिला उनके पास। उनके सचिव आए थे, उसी बिल के बारे में बात कर रहा हूं और मैंने कहा मुझे बताइए, अब क्या आप समझते हो कि राज्यपाल के पास यदि कोई बिल आएगा, आंख बंद करके साइन करेगा या पोस्ट ऑफिस की तरह करेगा या रबर स्टैंप लगा देगा? नहीं सर, मैं भारत के संविधान के अनुरूप काम करूंगा। जो बिल आया उस पर मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाकर मैंने देखा कुछ मुद्दे हैं और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जब इस सेक्रेटरी मेरे से मिलने आए, मैंने उनको बताया इन मुद्दों पर आपको क्या कहना है। उनके पास उस समय कोई जवाब नहीं था, होना चाहिए था। आप अगर आगे जाते हुए आप बातचीत के लिए तैयार हैं? मैं बातचीत के लिए तैयार हुए, मुद्दा ही नहीं उठता। मैं बातचीत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं। मैं एक तरफा प्रयास कर रहा हूं। बातचीत करने के लिए पत्र लिख रहा हूं, बातचीत करने के लिए टेलीफोन कर रहा हूं, बातचीत करने के लिए पूरी जनता के समक्ष कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रास्ता सुलझाने का एक ही रास्ता है, एंड दैट इज डायलॉग बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। इस डायलॉग के लिए, इस कम्युनिकेशन के लिए आप राजभवन आमंत्रित हैं। यदि अगर आपको राजभवन सूट नहीं करता है तो मैं स्टेट सेक्रेटेरिएट नवादा आ जाता हूं, आपके निवास कालीघाट आ जाता हूं, या जो स्थान आपको पसंद है, जो तारीख आपको पसंद है, जो दिन आपको पसंद है, उस दिन आ जाता हूं। हमें मिलकर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आगे बढ़ने का रास्ता सोचना पड़ेगा। आगे कैसे बढ़े? देखिए, अभी हाल ही में जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है पार्लियामेंट में, ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई हमारे स्टेट बंगाल में मैं तो लागू नहीं होने दूंगी। क्या ये सेंटर और स्टेट के का मतभेद ज्यादा बढ़ा रहा है? ये सेंटर जाने या स्टेट जाने, मेरा काम बिल्कुल सीधा है। भारत के संविधान के अनुरूप यदि अगर कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति पश्चिम बंगाल में काम नहीं करेगा, मेरा प्रयास रहेगा ही शुड फॉल इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए ना, ममता जी की ताकत बड़ी जबरदस्त है, वो आयरन लेडी है। अयोध्या का फैसला आया, 5 जजेज ने एक मत से फैसला किया, ममता जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उनका अधिकार है। उनके किसी मंत्री ने नहीं दी, उनकी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने नहीं दी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? उनके जब 6-6, 7-7 मंत्री मेरे खिलाफ बयान देते हैं तो मैं मानकर चलता हूं ममता जी की स्वीकृति है। क्यों? अयोध्या के ऊपर कोई किसी ने चूक तक नहीं की। मैं चाहता हूं, देश प्रेमी हूं, कि अयोध्या के फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है, हमें मुखर होकर इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। उन्होंने नहीं किया, वो जाने क्या कारण है, पर यह तो साफ है कि उनका कंट्रोल कंप्लीट है। यदि अगर उनके मंत्री कहते हैं गवर्नर टूरिस्ट है, गवर्नर डेली पैसेंजर है, तो ये क्या तो अगर वो कह रही है कि मैं, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, मैं बंगाल में लागू होने नहीं दूंगी, ये उनका बयान है। पार्लियामेंट के पास होने के बाद किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का यह कहना किसी भी हालत में नहीं बनता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल को खारिज कर दिया और कोई कहे कि मैं इसको, पूरी पार्लियामेंट ने सपोर्ट किया था। क्यों माना उन्होंने? इसलिए माना वी लिव अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस दिन पार्लियामेंट वो कानून कर देगी और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का व्यक्ति कहेगा मैं नहीं मानूंगा, आई एम श्योर। राज्यपाल जी, समय कम है, ये मुठभेड़ का हल निकलना है? क्या मामला इस दौर पे पहुंच गया है कि अब 356 की बात, बिकॉज चर्चा तो बहुत चल रही है? नहीं, देखिए, चर्चा कहां चल रही है मुझे नहीं पता। आप मेरे प्रयास में विश्वास कीजिए। आई विल सक्सीड विद ममता जी। मेरा उनसे डायलॉग होगा,
और मेरा एक मानस बिल्कुल क्लियर है, मैं भारत के संविधान की मुट्ठी में हूं। मैं चाहता हूं ममता जी भी उस मुट्ठी में रहे। मैं एक ही डांस करता हूं और वो भारत के संविधान की ट्यून का। मेरे पास एक ही स्क्रिप्ट है, संविधान की स्क्रिप्ट। मैं उनसे भी हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि गवर्नेंस के मामले में आपकी स्क्रिप्ट में संविधान होना चाहिए। यदि अन्य कोई आप स्क्रिप्ट लिख रहा है, उस स्क्रिप्ट से संविधान को यदि कोई खतरा होता है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा आखिरी सवाल ये मुद्दा था बंगाल का। अगर पूरे स्टेट का मुद्दा हटाएं, आपके हिसाब से सही दिशा में जा रहा है, और अगर मुसीबतें हैं तो क्या है? मैं समझा नहीं, दोबारा क्या बंगाल स्टेट सही दिशा में जा रहा है? मुसीबतें हैं तो क्या है? देखिए, दो तीन बातें सभी को नजर आ रही हैं। एक तो पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ही चिंताजनक हालात का है, लगातार आ रहा है, मेरे पास भी जानकारी आती है। पॉलिटिकल वायलेंस खत्म होना चाहिए। पॉलिटिकल वायलेंस प्रजातंत्र के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात करता है, नहीं होना चाहिए। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी यदि अगर राजनीतिक दल से मिल जाती है और उनका ही काम करने लग जाती है, ये संविधान की मूल भावना नहीं है। ये दो बीमारियां तो निश्चित हैं जिनका निराकरण होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल की जो पिछले लोकसभा में पूरे देश में एक तरीके से बदनामी हुई कि हर फेज के ऊपर वायलेंस रहा, मैं लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ये बहुत कल्चर्ड स्टेट है। यहाँ के लोग बहुत सभ्य हैं, सभ्रांत हैं। वी शुड बी नोन पूरे देश में इसी बात के लिए कि वी आर अ वेरी पीस लविंग स्टेट। हमारे यहाँ वायलेंस बिल्कुल नहीं होगा, ये प्रयासरत रहेंगे। पिछला लोकसभा का चुनाव एक ही लंबी लाइन से मिटाना चाहते हैं कि आने वाले किसी भी चुनाव के किसी भी फेज में वायलेंस नहीं हो और लोग अपनी मनमर्जी से, स्वेच्छा से, बिना भय के, बिना कॉन्सिक्वेंसेस के अपने मत का उपयोग कर सकें। ये मेरी जनता से अपील भी है और लोगों के लिए मैं कामना भी करता हूं। राज्यपाल महोदय, इंडिया न्यूज से ये बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देखते रहें इंडिया न्यूज।